स्टार्ट से ही हमें बताया जाता है कि दुनिया के अंदर मैजिक जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और जो भी लोग मैजिक को होल्ड करते हैं उनके पास कोई ना कोई ऐसी पावर होती है जिससे वो दूसरे लोगों को सेव कर सकें। इस कहानी के अंदर मेन कैरेक्टर के साथ एक विच होती है जो कि एक मैजिक को होल्ड करती है और सिर्फ वही नहीं, काफ़ी ज़्यादा विचेज़ यहाँ के ऊपर मौजूद होती हैं जो इन वार्स से लोगों को बचाने के लिए वहाँ के ऊपर होती हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके साथ जो विच होती है उसका नाम क्लोई होता है और मेन कैरेक्टर क्लोई से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और वो क्लोई के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होता है। बट इस वॉर के अंदर जो कि दुनिया के अंदर इस वक्त चल रही होती है, क्लोई फर्स्ट की 3 एपिसोडों के अंदर मारी जाती है और उसके साथ साथ जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको एक विच अपना सेक्रीफाइस देकर विचेस लैंड के अंदर भेज देती है। चौथे एपिसोड के अंदर हम देख पाते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर की आँख विचेस लैंड के अंदर खुलती है और वो व्हील चेयर के ऊपर होता है जहाँ पर सारी विचेस उसका बहुत अच्छे से इस्तकबाल करती हैं और लेडी विच यानी उनकी सबसे बड़ी विच आकर ये बोलती है कि तुम खुश नसीब हो जो कि तुम यहाँ पर आ गए बग़ैर किसी जानी नुकसान के और बग़ैर किसी बहुत ज़्यादा डैमेज के। और वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर आने का कोई शौक़ नहीं है और आखिर तुम लोग कौन हो। और वो बताती हैं कि इस वक्त तुम विचेस लैंड में मौजूद हो जो कि दुनिया से काफ़ी ज़्यादा दूर है। और इसी पर हमारा मेन कैरेक्टर लोगों से पूछता है कि तुम लोगों ने क्लोई को बचाया क्यों नहीं। और वहाँ पर सारी जो विचेस होती हैं वो बोलते हैं कि क्लोई एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी विच थी जिसको ह्यूमैनिटी से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत थी और उसने इसी चीज़ के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस भी कर दिया और उसकी जो जितनी भी ज़्यादा चीज़ें थी जो दुनिया के अंदर मौजूद थी उनसे उसको काफ़ी ज़्यादा लगाव था, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर भी मौजूद होता है। अब हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो क्लोई को वापस ला सके और हमारी लेडी विच उसे बताती है कि अभी भी एक उम्मीद है जिससे हम क्लोई को ज़िंदा करके वापस ला सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर ख़ुद से ही सोचता है कि क्लोई एक अच्छी विच थी और इन सारी विचेस ने उसका अभी तक जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। हमारे मेन कैरेक्टर को एक फ्लैशबैक भी याद आता है जिसमें क्लोई जो है वो नहा रही होती है और उसके जिस्म पर ज़ख्मों के निशान हमारा मेन कैरेक्टर आसानी के साथ देख पाता है। तो यहाँ पर हमें बताया जाता है कि क्लोई के साथ इन विचेस ने कभी भी जो है वो अच्छा सलूक नहीं किया और हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है उस बात को आहिस्ता आहिस्ता से ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देता है और वो बोलता है कि हाँ, हम क्लोई को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। इसी पर लेडी विच बोलते हैं कि उसके हाथ मेन कैरेक्टर की कोई आम चीज़ लगी थी जिसको वो उसको वापस से लौटाना चाहती है और वो बताती है कि जिस इस पेन को तुम बहुत ज़्यादा आम समझ रहे हो ये कोई आम पेन नहीं है बल्कि ये बहुत ज़्यादा ख़ास है। और हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही उस पेन को देखता है वो फ़ौरन उसको लेने के लिए चलने की कोशिश करता है, भले उसे चला भी नहीं जा रहा होता और लेडी विच उसको उसका पेन लौटाते हुए बोलती है कि ये पेन बहुत ज़्यादा कीमती है और ये पेन क्लोई की तुम्हारे पास आखिरी निशानी है और यही पेन है जिसकी मदद से क्लोई को वापस से लाया जा सकता है। फिर वो ज़्यादा बताती है कि इस पेन के अंदर जो रेड आई है उस रेड आई की मदद से तुम ज़िंदा कर सकते हो काफ़ी ज़्यादा जो विचेस को जब अभी बन रही होती हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विचेस के दुश्मन हैं बट यहाँ पर विचेस लैंड में ऐसे ट्रीज़ पाए जाते हैं जिनके अंदर विचेस जो है वो पैदा होती हैं। फिर लेडी विच हमारे मेन कैरेक्टर को बताते हैं कि ये जो लैंड है विचेस लैंड ये कितना ज़्यादा दुनिया से दूर है और ये चाँद के ऊपर अलग से एग्जिस्ट करता है, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो बाहर आता है और लेडी विच के साथ और वो काफ़ी ज़्यादा इस सीन को देखता है कि दुनिया से कितनी ज़्यादा दूर विचेस लैंड को बसाया गया है। और फिर वो कहता है कि अगर क्लोई को वापस लाने के लिए उसे अपने इस रिटर्न मैजिक का यूज़ करना पड़ता है तो वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करेगा। इसी पर लेडी विच उसे बताती कि दुनिया वाले विचेस से कितनी ज़्यादा नफरत करते हैं और उन्होंने एक एक करके विचेस के पैदा होने के सारे ट्रीज़ को जला दिया और अब सिर्फ एक ही ट्री बचा है जिससे क्लोई को वापस लाने की उम्मीद जुड़ी हुई है। और फिर वो उसको उस एक ट्री के पास लेकर जाती है और बोलती है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा विचेस को तुम देख पाओगे जो कि अभी पैदा होने वाली हैं। और एक विच को हमारा मेन कैरेक्टर देखकर थोड़ा आगे आता है और बोलता है कि क्या तुम क्लोई, और वो बताती है कि नहीं, इसमें अभी कोई भी विच जो है पैदा हो रही है वो कोई है नहीं, कि तुम्हारा मैजिक ही इस काबिल है जो किसी विच को इन लेडी के अंदर जो है वो ला सकता है और जब ये पैदा होंगी तो ये उसी विच के रूप में दोबारा से पैदा हो जाएंगी। मगर अगर क्लोई को वापस लाने की कोई उम्मीद है तो हमारे मेन कैरेक्टर को ये बताया जाता है कि वो उसका रिटर्न समनिंग मैजिक ही है जो कि वो अपने पेन से कर सकता है। अब इसी पर हमारा मेन कैरेक्टर क्लोई को वापस लाने के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए राज़ी हो जाता है और इसी पर लेडी विच कहती है कि ठीक है, हम एक स्पेसिफिक दिन रख लेते हैं और तुम जिस दिन रेडी हो प्रॉपर्ली उस दिन हमें बता देना। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि कुछ ईयर से बाद हमारा मेन कैरेक्टर क्लोई को वापस लाने के लिए अपने रियल वाली फॉर्म के अंदर वापस आता है और
जल्दी से ठीक होकर बोलता है कि आज मैं क्लोई को वापस ला कर ही रहूँगा, और वो सारी विचेस ट्रीज़ के डिवाइन ट्रीज़ के पास जाकर अपनी प्रेयर वगैरह शुरू करना स्टार्ट करती हैं। और यहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने रिटन समनिंग मैजिक को यूज़ करता है, और यहाँ पर वो क्लोई को क्या बोलता है कि मैं तुम्हें वापस लाने के लिए क्लोई कुछ भी करूँगा, बिकॉज़ तुमने दुनिया वालों के लिए अपनी जान दी है और तुम्हें वापस लाना ही मेरी फ़र्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहाँ पर सारी विचेस बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि क्लोई वापस आ जाएगी, बट यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को ये बात भी नहीं भूलती कि ये लोग क्लोई को हमेशा से यूज़ करते आए हैं, और क्लोई का जो स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मैजिक है उसको भी अपने फ़ायदे के लिए सारी विचेस यूज़ करती हैं। अब इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जिसको समन करता है, मतलब अपने रिटन समनिंग मैजिक से, वो क्लोई नहीं होती बल्कि वो लड़की होती है जिसने अपना सेक्रीफाइस देकर मेन कैरेक्टर को यहाँ पर भेजा था, और वो वहाँ पर से सीधा उसकी गोद में गिरती है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे पकड़ कर बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ याद है हमारा जो बैग पे हुआ था? और वो बताती है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं, बट अलबत्ता मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ याद है। और वो आसपास देखती है जहाँ पर घनी सारी विचेस खड़ी हुई होती हैं, और वो नेकेड होती है, तो वो बेचारी शर्म से बोलती है कि मुझे माफ़ करना, तो मुझे ऐसे देखना नहीं चाहिए था। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर उसे कपड़े देकर बोलता है कोई बात नहीं। और फिर वहाँ पर सारे जो विचेस होते हैं बोलते हैं कि क्लोई कहाँ है, तुमने इसे समन क्यों किया? और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं क्लोई को वापस लाकर तुम लोगों के लिए छोड़ दूँ, ताकि तुम लोग उसे वैसे यूज़ करो जिस तरह से तुम उसे आज तक यूज़ करते आए थे। मैं जब से छोटा हूँ, जब से देखता आ रहा हूँ कि क्लोई को कितना ज़्यादा तुम लोगों ने यूज़ किया है, और क्लोई को बचाने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, और तुम्हारी किसी की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। और वो वहाँ पर अपने रिटन समनिंग मैजिक से एक-एक करके सारे विचेस को मारने लगता है, और वो एक-एक करके लिटरली इतना ज़्यादा खून खराबा कर देता है वहाँ पे कि वहाँ पर जो ह्यूमन्स होते हैं, मतलब जो उस लैंड की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं और जो वर्ल्ड की तरफ से प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं उस लैंड की, उन सारे लोगों को वो रिटन समनिंग मैजिक से एक-एक करके मार देता है। और इतना ज़्यादा खून खराबा देखकर जो नई विच उसने बनाए होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, और उसके अलावा वो सब लोगों को वहाँ पर मार देता है। अब यहीं पर जो है वो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और वो बोलते हैं कि तुम इतना ज़्यादा खून खराबा आखिर कर क्या रहे हो, इस तरह से पूरा विचेस लैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और हमारा मेन कैरेक्टर सारी विचेस से मैथ लेडी विच को भी मार देता है, और जो उनका ट्री होता है जिससे विचेस के बोर्न होने की जो एक उम्मीद थी, वो आखिरी ट्री भी जला देता है। और सारे विचेस बोलते हैं कि ह्यूमन कितने ज़्यादा बुरे होते हैं, और वो उस विच को लेकर जिसने उसने ठीक किया था उसे लेकर वहाँ से वो निकल लेता है। अब यहाँ पर दुनिया में आने का उसका मकसद यही है कि वो क्लोई को बगैर विचेस के वापस ला सके। और इसी के साथ इस एनिमे के पूरे फर्स्ट सीज़न के एपिसोड्स जो कि 12 हैं वो सारी की सारी कवर होती हैं।